फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोगों ने अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है जो ब्लड टेस्ट में आता है और जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा दिखा है? तो अगर ऐसा केसेस है तो मैं आज आप लोगों के लिए 5 तरीका लाई हूँ जो आप लोग अगर लाइफस्टाइल चेंजेस में इसको अपनाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज में इजीली आ जाएगा। और साथ ही 2 होम्योपैथिक मेडिसिन लाई हूँ, जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है और हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है जिसके वजह से ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज़ होती है, वो हमारे हार्ट के लिए रिस्की होता है, ये हार्ट को जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 mg पर डे से ज़्यादा है तो ये ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड ये एक नॉर्मल फैट्स है, हमारे ट्राइग्लिसराइड जो हमारे ब्लड में मिलता है एक नॉर्मल फैट्स है जो हमारे खाने के थ्रू मिलता है हमें। स्पेशली ऑयली फूड्स या फैटी फूड्स ऐसे टाइप के खाने से हमें ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये 5 तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहला तरीका है एवॉइड एक्सेस शुगर। हमें शुगर की मात्रा को कम करना होगा, जैसे चाहे वो चीनी से लेके बाहर का कोई भी मीठी चीज़ों से हो, घर का चीनी हो गया या फिर आपका स्वीटेंड कोई भी ड्रिंक्स हो गया, मीठी कैंडीज़ हो गई, मिठाई हो गई, वो सारा चीज़ों को हमें स्टॉप करना है क्योंकि ये जाके फिर ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज़ कर देता है। पेस्ट्रीज़, कुकीज़, ये सारा चीज़ें हमें स्टॉप करना है जिसमें शुगर का लेवल हाई है। और साथ ही साथ हमें फैटी फूड्स को भी अवॉइड करना है ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे। दूसरा हो गया रेजिस्ट रिफाइंड फूड्स। हमें रिफाइंड जो फूड्स है उसको स्टॉप करना होगा। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट फूड से आती है वो हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है, बट कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, उसका न्यूट्रिशनल पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जिसके वजह से उसको रिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे कि मैदा, पास्ता, वाइट राइस, ये सारा चीज़ें, रिफाइंड ऑयल, वाइट ब्रेड, ये सारा चीज़ों को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है और ये वाइट फूड जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जिससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो हमें इस प्रोसेस्ड फूड से होल ग्रेन फूड्स में स्विच करना होगा। होल ग्रेन फूड्स जिसमें साबुत अनाज रहती है पूरी की पूरी, कुछ पार्ट रिमूव नहीं किया जाता, जैसे कि हो गया ब्राउन ब्रेड में, ब्राउन राइस में, उसके बाद ओट मील, मक्का, बाजरा, उसके बाद दलिया, किनुआ, ये सारा चीज़ों में होल ग्रेन रहती है जिससे कुछ रिमूव नहीं किया जाता। तो हमें ऐसे खाने में स्विच करना होगा ताकि हमारा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में बनी रहे। तीसरा है ऐड मोर फाइबर टू योर डाइट। फाइबर हमारा फूड का ही एक पार्ट है जो स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिससे हमारा पेट भरा भरा रहता है और हमारा जो एक्स्ट्रा क्रेविंग है इसको भी कंट्रोल करता है। तो जो लोग ओवरवेट है, ओबीस है, वो लोग का ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो उस केस में ये डाइटरी फाइबर हेल्प करता है ट्राइग्लिसराइड उनका नॉर्मल रखने का। अभी कुछ एग्जांपल्स अगर दे दूँ कि फाइबरी फूड्स क्या क्या है, तो बनाना, ओट्स हो गया, नट्स, सीड्स, उसके बाद फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, पीज़, ऐसा पोटैटोज़, ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमारा जो चीज़ हाई रिच इन फाइबर होता है, तो वो हम ले सकते हैं अपना ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए। चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइजिंग हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है। तो ये एक्सरसाइज क्या करता है, बॉडी का शुगर को मेटाबोलाइज कर देता है, जो शुगर ट्राइग्लिसराइड को इंक्रीज़ करता है। तो इससे हमारा ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहेगा। नंबर 5 है कंट्रोल योर वेट। वेट कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर ओवरवेट रहेंगे आप तो ये शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिसको हमारा बॉडी मेटाबोलाइज करता है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से ट्राइग्लिसराइड हाई होता रहेगा। तो इसलिए हमारा कैलोरी इनटेक
मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है कि कितना कैलोरी हम ले रहे हैं। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको बर्न भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और जिसके लिए न्यूट्रिशियस डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जिससे हम अपना कैलोरी इंटेक को बैलेंस में रख सकते हैं। तो ये 5 तरीका था जिससे आप लोग अपना कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कर सकते हैं। उसके बाद साथ में हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए और ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को एक मेंटेन बैलेंस रखने के लिए हमें साथ में 2 जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से इससे और इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहला मेडिसिन है गोटेरिया गोमेरिया क्यू। ये डॉक्टर रैकवेक्स जर्मन मेडिसिन है। इसको आप लोग 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग या फिर 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग, इवनिंग 15 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली, हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में हाफ एन आवर आफ्टर फूड लीजिए। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नंबर 2 है एलियम सटाइवम क्यू। एलियम सटाइवम क्यू ये भी डॉक्टर रैकवेक्स का है। इसको हम लोग 10 ड्रॉप्स या 15 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली लेंगे। ये हाफ एन आवर बिफोर फूड लेंगे, हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके। ट्वाइस डेली एलियम सटाइवम लेंगे, ट्वाइस डेली गोटेरिया गोमेरिया क्यू, एक हाफ आवर बिफोर फूड, एक हाफ आवर आफ्टर फूड, दोनों ही हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में लेंगे, तब जाके रिज़ल्ट और दुगना दिखेगा। तो आप लोग ये 5 तरीक़ों को अपनाइए अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में, और साथ में ये दोनों जर्मन मेडिसिन लीजिए फॉर 2 to 3 मंथ्स, और फिर देखिए आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज में ज़रूर आएगा।